कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। महाकवि दुष्यंत की ये लाइनें जब चरितार्थ होती हैं, जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाकर वहाँ की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेते हैं। पंचायत चुनाव आ चुके हैं, विकास कार्य पिछले 5 साल में प्रधानों ने, जिला पंचायत सदस्यों ने कराए हैं, लेकिन जब धरातल पर आकर स्थिति को हम देखते हैं तो समस्याएं जो की तो नज़र आती हैं। तो इसी कड़ी में सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और हम आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बस शामली के गांव लहरीपुर में, जो एक माजरा है भंबेड़ी शाहपुर का, जहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ से वार्ड नंबर 8 के जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार जी हमारे साथ में हैं और वो आज हमारे खास मेहमान हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में क्या मुद्दे हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी जी। अच्छा मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, क्यों इस पद पर आसीन होना चाहते हैं? आप एक व्यवसायी हैं, आप व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल। नोएडा में आप थे, आप गांव में आए। हाँ जी। क्यों, क्या मकसद है? समाज की दशा को देखते हुए। कहीं स्वार्थवश तो आप चुनाव मैदान में नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो क्या क्या चुनावी घोषणा पत्र में आपके मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्याएं हैं जिनका निस्तारण आप कराना चाहते हैं? चुनावी पत्र में यही घोषणाएं रहेंगी कि जहाँ जिस भी गांव में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे वो रास्ता हो, नाली हो, या फिर बारात घर हो, या गांव से रिलेटेड कोई भी आजकल युवा बच्चों के लिए कोई फील्ड हो, इस टाइप से जितने भी सामाजिक कार्य होंगे सभी मौजूद रहेंगे। अच्छा, कुछ एसेंशियल फैसिलिटी गांव में होती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी की आपसे हम बात करूं। हाँ, मेडिकल को लेकर आपके गांव में कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है कोई? नहीं जी, कोई नहीं। तो चिकित्सा के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको? चिकित्सा के लिए हम लोगों को ऊन जाना पड़ता है। तो पूरे वार्ड के लोग वहीं जाते हैं? पूरे वार्ड के तो नहीं कह सकते, पर मोस्टली गांव के लोग ऊन ही जाते हैं जी। जो वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो हमारा ब्लॉक ऊन में है। तो गांव में कोई नहीं बना हुआ है किसी ने? गांव में कोई नहीं बना हुआ। जी। डिस्पेंसरी कोई? डिस्पेंसरी भी कोई नहीं है। अच्छा, सरकार एक आयुष्मान कार्ड नाम से एक कार्ड देती है गरीब परिवारों को, जिससे वो 5 लाख रुपए तक अपने इलाज करा सकते हैं। हाँ जी। कुछ अस्पताल उसके लिए नामित होते हैं। हाँ, क्या उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंट आपके गांव में, आपके क्षेत्र में हो रहा है? नहीं। उसका कारण है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। आपने शिक्षा की बात की, आपके गांव में कोई इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज या फिर माध्यमिक कोई जैसे हाई स्कूल तक कोई है कन्याओं? हमारे स्कूल में कन्याओं का तो नहीं, पर एक इंटर कॉलेज, वो हायर सेकेंडरी स्कूल आपके गांव में है? हमारे गांव में जी। तो वो प्राइवेट तौर पे ही बनाया गया है, गवर्नमेंट से मान्यता ली गई है। हालांकि कश्यप सरजीत सिंह इंटर कॉलेज लहरीपुर। जी। तो इस टाइप से ही सरकारी स्कूल तो बहुत ही कम है जी। बाकी ज़्यादातर जो अच्छी पढ़ाई की यदि हम बात करें तो उसके लिए भी हम लोगों को ब्लॉक स्तर पर ही देखना पड़ता है। जी। अच्छा, जल निकासी की आपसे बात करूं। हाँ जी। क्या स्थिति है? जल निकासी की कोई स्थिति नहीं, हमारे पर्सनल अपने गांव में तो कोई स्थिति नहीं है। तालाबों की स्थिति कैसी है? तालाबों की स्थिति बहुत ही कम है, कई गांव में है तालाब और कई में नहीं है। नहीं है, फिर कोई अतिक्रमण, कब्जा? अब देखो, इसके बारे में तो मैंने कोई जानकारी अभी तक ले नहीं पाया हूँ, जी। पर यह है कि अगर होगी और किसी ने उस पर कब्जा किया होगा तो वो उसे छुटा करके गांव वालों के लिए इस समस्या का निवारण किया जाएगा। जी। और यदि नहीं होगी तो भरपूर कोशिश की जाएगी कि उस गांव में तालाब की स्थिति, तालाब होना चाहिए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे गांव में वृद्धा होती है उनके लिए पेंशन होती है। हाँ जी। विधवा होती है उनकी पेंशन होती है, विकलांग होते हैं उनके लिए पेंशन होती है। हाँ जी। जो मृतक आश्रित जो लोग होते हैं उनके लिए पेंशन होती है। हाँ जी। क्या राशन वितरण की स्थिति क्या है? पेंशन की स्थिति क्या है? पेंशन की स्थिति काफ़ी लोगों को मिलती है पेंशन और काफ़ी लोगों को नहीं मिलती है। हम चुनाव जीते या हारे उसकी तो कहते नहीं, लेकिन हम जो अपने गांव में पता करते हैं, घूमते हैं गांव में, इस चीज़ का हम सबसे पहले वो करते हैं। यदि कोई इसका लाभ उठाने से वंचित हो तो तहसील में आकर के इसका एक बार कांटेक्ट कर ले, उनको इस काम को निवारण कर दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें, हाँ जी, हम कराएंगे जी। अच्छा, हमारा अपना वो है, हमारी एक टीम है,
उस टीम के माध्यम से उन लोगों की पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिलाओं की पेंशन जो भी है, और ये सब चीज़ का विस्तारण किया जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो तहत जो मकान बन रहे हैं, सरकार लगभग 1,20,000 रुपये गाँव में दे रही है, ताकि इन समस्याओं का निस्तारण हो जाए। इन समस्याओं का निस्तारण होने के लिए जो सरकार ने ये घोषणा कर रखी है, लेकिन गांव के क्षेत्र के जितने भी गांव हैं लगभग सभी इस चीज़ से वंचित है जी। उसका कारण यह है कि उन लोगों से कहा गया है, जैसे कि हमने क्षेत्र में घूमकर पता करा है लोगों से, उन्होंने कहा है कि अभी टाउन में हो रहा है और जब गांव में स्टार्ट होगा तो आप लोगों को मिलेगा। जब भी किसी अधिकारी से या किसी से गांव वालों ने, क्षेत्रवासियों ने इस सवाल को किया है तो उन्हें जवाब इस तरीके का मिला है कि अभी टाउन में है और गांव में नहीं, ग्रामीण में योजना आ चुकी है, 1,20,000 रुपये सरकार दे रही है। हाँ जी, अभी उस चीज़ का मैंने बताया ना आपको, अभी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जागरूकता की पूरी कमी है। जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है इसके लिए? जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में जी शायद में, हाँ जी, अब ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारा मोस्टली जैसे हम गांव में जाते हैं तो हम ये देखते हैं वहाँ के लोगों से जो बातचीत होती है। अब कोई भी सरकार घोषणा करती है, जाहिर सी बात है वो हर डोर टू डोर तो जाकर बताती नहीं है सरकार, उसका तो देखो एक दूसरे से ही पता चलता है और उसका लाभ लिया जाता है सरकार की योजना का। तो योजनाएं तो लगभग सारी पता है लोगों को कि भाई ये भी योजना चल रही है और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो, लेकिन उस योजना का इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है जी। अच्छा मनोज जी, आपसे बात करूँ, इस साल गाँव में सुरक्षा के लिए कैमरे, प्रकाश व्यवस्था क्या है? कैमरे और प्रकाश व्यवस्था कई गांवों में नहीं है, कैमरे तो बल्कि किसी भी गांव में नहीं है शायद। बाकी प्रकाश की व्यवस्था कुछ गांव में है, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वो कुछ गांव में लगी हुई है। अच्छा, पब्लिक लाइब्रेरी, कैरियर काउंसलिंग केंद्र, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, आपके चुनावी घोषणा पत्र में इससे अलग क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज हैं जो मिलनी चाहिए, इससे अलग क्या मुद्दे रहेंगे? इससे अलग मुद्दे ये रहेंगे कि सरकार को जितनी योजनाएं हैं, क्षेत्र की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका सभी गांव वालों को लाभ मिले। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मेरा वो रहेगा वो ये रहेगा कि हर गांव की स्थिति ऐसी हो जाए शिक्षा के स्तर से कि उन लोगों को शायद योजनाओं को लेने की ज़रूरत ना भी पड़े जी। ऐसा तो नहीं जो बातें आप आज कह रहे हैं हमारे माध्यम से, हाँ जी, उन बातों को आप बनने के बाद भूल जाएं, होता है ऐसा होता है, होता होगा सर, लेकिन करनी मन तो हो जाता है पद मिलने के बाद में। बिल्कुल होता होगा, लेकिन हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। हम तो सीधी सी बात जानते हैं एक देसी भाषा में कि अगर हमारे मन में ऐसा होता तो हम चुनाव के मैदान में क्यों होते? नहीं, पिछले 5 साल में आपके गाँव में बजट आया होगा? बिल्कुल, वो दिखाया भी गया होगा, लगा हुआ? हाँ जी, दिखाया गया। समस्याएं जो की तो लगती है, समस्याएं जो की तो है, फिर पैसा कहाँ गया? पैसा तो गवर्नमेंट से, अब इस बारे में हमारे गांव से क्या जो नहीं, गवर्नमेंट तो कहती है, सर आपके मुखिया कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस नीति चलाते हैं, ये कहते हैं सर, पर लेकिन अभी तक हमें तो ये पता है, अगर हम बात अपने गांव की करें तो हमारे गांव से सभी उनसे वंचित है जी, सभी योजनाओं से वंचित है जी, चाहे वो ग्राम प्रधानी की हो या जिला पंचायत की हो जी। बल्कि हमारे यहाँ पर हर लोग आए, अब जब चुनाव का टाइम आता है तो हर कैंडिडेट आता है और कुछ ना कुछ लोगों को कह के जाता है, कुछ ना कुछ वादे करके जाता है कि भाई मैं इस टाइप से कर दूंगा आपके गांव में। हमारे गांव को आज तक कभी किसी का कोई लाभ नहीं मिला इस तरीके का, केवल एक छोटा सा टुकड़ा है मुश्किल से 100-150 मीटर का, जो एक बार हमारे यहाँ के कैराना क्षेत्र से विधायक है नाहिद हसन जी, उन्होंने जरूर करवाया, उसके अलावा सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, महिलाओं के लिए आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? महिलाओं के लिए ये है जी, महिलाओं का देखो हमारे गांव में सभी क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादातर अपने घर से खेत से घर तक ही सीमित रह जाती है। तो जैसे कि अभी कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी जिसके माध्यम से कुछ ब्लॉक स्तर से टीचर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि महिलाओं को एकत्रित करके और उन्हें शिक्षा देती हैं, वो भी शायद अब बंद हो चुका है। अब कोई मैंने क्षेत्र में कहीं नहीं देखा। तो उसके लिए आप कुछ करेंगे इसमें? उसके लिए सरकार से बातचीत करी जाएगी, सहायता समूह, सिलाई केंद्र या ब्यूटिशियन बनाने, बिल्कुल करे जाएंगे, जिससे कि लड़कियों की, यदि हम अपनी माता बहनों की लड़कियों की शादी करने के लिए जब जाते हैं, हम छाती ठोक के ये कह सके कि भाई ये इस चीज़ में निपुण है, चाहे वो सिलाई हो या आजकल ब्यूटी पार्लर का ये चल रहा है, इस तरीके से जो भी फैसिलिटी बनेगी पूरा कोशिश की जाएगी कि उन चीज़ों का उन्हें लाभ मिल सके सरकार के माध्यम से। अच्छा, आपसे अलग भी काफ़ी लोग चुनाव मैदान में हैं?
हाँ जी, बिल्कुल। आपकी बेस क्या है जीत का, क्यों लोग वोट देंगे आपको? वो इसलिए कि हर वोटर तय करता है। ऐसा तो नहीं चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए शराब वितरण होगा, पैसे बंटे जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा होता है? होता होगा सर, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं। हमारा तो केवल इतना ही वो है कि हम लोगों के दिलों में जाना चाहते हैं, जी जीते या ना जीते, लेकिन हमें उनके दिलों में रहना है। जी हमारा मेन उद्देश्य ये है। जी और जब हम लोगों के दिलों में रहेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तभी हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे। जी। अच्छा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि का बड़ा प्रभाव है। आपकी शामली की मैं बात करूं, शामली में गेहूं, गन्ना, चावल या फिर जो सब्जियां होती हैं, मुख्य फसलें होती हैं। हाँ जी। क्या सरकार, एक बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है आपको, किसान आंदोलन। हाँ जी। क्या है, किसान हित में है कृषि विधेयक को लेकर आपका क्या मानना है? देखो जी, अब इसमें वही बात है कि हम किसान के हित में तो कहेंगे नहीं जी उसका कारण ये कि जैसा बताया जाता है कि अगर जो अभी हमारे खेत में फसल होती है, उस फसल के मालिक हम खुद होते हैं जी और आने वाले टाइम में इस नियम के लागू होने के बाद में उस फसल का मालिक कोई और होगा। जी जैसे कि बताया भी जाता है कि वो खर्चा भी सारा देगा। जी यदि वो खर्चा दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आमदनी भी उसकी होगी। जी हम एक लेबर बन के रह जाएंगे केवल। जी कुल मिला के ये है, हमारे पास चाहे आधा बीघा ज़मीन है या 1 बीघा, उसके मालिक हम हैं। हम उसमें क्या बोते हैं, क्या नहीं बोते, खाली रखते हैं, सब चीज़ की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है उसको लेकर के। जी और ये नियम पास होने के बाद में हम दूसरे के प्रति डिपेंड हो जाएंगे। जी तो इस हिसाब को देखते हुए ये हमारे हिसाब से कृषि कानून गलत है। जी। अच्छा मनोज जी, कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें आपकी सहभागिता हम अनिवार्य रूप से रखेंगे। हाँ जी, इस कार्यक्रम में हमारा शहीदों के प्रचार प्रसार संबंधित, ठीक क्या है। शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या आपके गांव के, आपके क्षेत्र के लोग बता सकते हैं? आपके गांव में, आपके क्षेत्र में 1857 क्रांति के कितने लोगों ने भाग लिया था? हाँ, क्षेत्र के लोगों से बिल्कुल मालूम हो जाएगी। जी, तो आप बता सकते हैं कितने लोगों ने भाग लिया था? क्रांति के बारे में तो नहीं जानकारी, क्योंकि क्रांति के दरअसल उस टाइम के काफ़ी पुराने लोग थे। अगर हम आधुनिक पीढ़ी किसी बच्चे से पूछ लें बुलाकर कि वो 10 फिल्मी स्टारों के नाम बता दें, ये तो स्वाभाविक है, वो तो बता ही देगा। क्रिकेटरों के नाम बता दें, क्रिकेटरों के भी नाम बता नेताओं के नाम बता दें। देखो जी, इसका सबसे मेन कारण ये है कि हम लोगों को इतिहास से थोड़ा सा दूर रखा जाता है जी और हम लोगों की भावनाएं मनों में, बच्चों के, जो हमारे नए युवा बच्चे हैं, जी उनकी भावनाएं भी केवल इतनी ही रह जाती है कि भैया वो अपना करियर बनाने के चक्कर में इतिहास से थोड़ा सा वंचित रह बच्चे जाते हैं। मोटिवेट कैसे होंगे, प्रेरणा कैसे लेंगे? उसकी प्रेरणा के लिए तो यही होगा कि हम जो है क्षेत्र में गांव के हिसाब से 5 एक गांव नहीं 5-7 गांव में भी यदि एक लाइब्रेरी हो जाए, वहाँ पे 1-2 गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हो जो वहाँ से लाइब्रेरी से लोगों के अंदर प्रचार करे अपने इतिहास को लेकर के कि भाई हमारे देश का इतिहास कल क्या था, आज क्या है, किस हिसाब से चल रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है जी। उस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता चाहते हैं? बिल्कुल देंगे सर जी। अच्छा, होली एक धार्मिक पर्व आ रहा है हिंदुस्तान का। हाँ जी। उसको लेकर हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को शुभकामना संदेश आप देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहूँगा जी। मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि होली का जो पर्व है, इस पर्व को आप बिल्कुल एक पूजनीय रूप से मनाएं। ऐसा ना करें जैसे कि कहता कोई नहीं लेकिन देखने को मिलता है कि कोई शराब का सेवन कर रहा है और शराब का सेवन करके उल्टे सीधे काम हो जाते हैं, या फिर हाई हुल्ला ज़्यादा होता है, लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप में हाई हुल्ला करते हैं जिससे कई लोगों को परेशानियां होती हैं। हर लोग इस चीज़ को सहन नहीं करता, तो ऐसा कुछ ना करें। बिल्कुल एक पूजनीय तरीके से होली का त्यौहार बनाए। वो त्यौहार है, आपस में रंग लगाएं, एक भाई दूसरे भाई से गले मिलकर रंग लगाएं। इस तरीके से इस त्यौहार को आराम से आसानदायक तरीके से बनाना चाहिए जी। अच्छा मनोज जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस प्रक्रिया मौजूद थे जनपद शामली के गांव लहरीपुर में, जहाँ पर हमने बात की वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी, जो कह रहे हैं कि अगली बार यदि वो इस पद पर आसीन होते हैं तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर उनका निस्तारण करने का, समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और क्षेत्रवासी जो मतदाता हैं उनसे एक निवेदन हम भी करते हैं। बड़ी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, क्योंकि सरकार बनाने वाले आप लोग हैं,
मतदाता पैसे के लिए, शराब के लिए चुनावी वोट को खराब मत करें और अच्छा प्रत्याशी वो चुनें। शामली से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।